परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2656 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यहूदा अध्याय 1:10। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। यहूदा यहाँ झूठे शिक्षकों के द्वारा वचन को परिभाषित करने का मापदंड पर चर्चा कर रहा है। यहूदा कहता है, पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं। देखा जाए बाइबल पढ़कर उसे लोग समझने की जो तरीकाएं हैं उसे हम 3 प्रकार विभाजित कर सकते हैं। पहली तरीका केवल कोई कहानी या उपन्यास को पढ़ने की मानसिकता से बाइबल पढ़ना। इस प्रकार बाइबल पढ़ने वाले लोग वचन में अंतर्लीन आत्मिक सच्चाइयों को कभी नहीं समझ पाते। केवल लिखित बातों को कोई कथा या कहानी के रूप में ही ये लोग समझते हैं, इसलिए लिखित बातें उनके जीवन पर किसी प्रकार के आत्मिक प्रभाव नहीं डालती हैं। अथवा इस प्रकार बाइबल पढ़ने से किसी प्रकार के आत्मिक फायदा पढ़ने वालों को नहीं मिलती। बाइबल लोगों के द्वारा पढ़ने की दूसरी तरीका बौद्धिक परिप्रेक्ष्य में पढ़ना। रीडिंग बाइबल फ्रॉम एन इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव इज द सेकंड वे ऑफ रीडिंग बाइबल बाय मेनी पीपल। बौद्धिक तरीके से बाइबल पढ़ने वालों को बाइबल से बहुत बौद्धिक ज्ञान मिलता, अर्थात बहुत सारे बाहरी ज्ञान वचन से ये लोग प्राप्त करते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि बाइबल से मिलने वाला बौद्धिक ज्ञान पढ़ने वालों में किसी प्रकार का आत्मिक परिवर्तन नहीं लाता है। उल्टा बौद्धिक ज्ञान बढ़ने से व्यक्ति केवल घमंडी हो जाता है। 1 कुरिन्थिय 8:1। उद्धार के अनुभव में आने के पूर्व भी प्रेरित पौलुस पुराने नियम में बहुत ज्ञानी था, परंतु निम्न ज्ञान उससे केवल घमंडी ही बनाया। बाइबल पढ़ने की तीसरी एवं सही तरीका पवित्र आत्मा की मदद से वचन का मनन करना। मेडिटेटिंग द बाइबल विद द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट इज द थर्ड एंड राइट वे टू रीड एंड अंडरस्टैंड द बाइबल। पवित्र आत्मा की मदद से जब हम वचन का मनन करते हैं तो वचन में हम अपनी कमी को और यीशु मसीह की महिमा को देख पाते हैं। अपनी कमियों की पहचान हमें उन कमियों को सुधारने के लिए मदद करती है, और वही यीशु मसीह की महिमा की पहचान प्रभु की तरह अपने आप को बदलने के लिए हमें प्रेरित करती। दुखजनक बात यह है कि झूठे शिक्षक लोग वचन को कभी भी पवित्र आत्मा की मदद से समझने की कोशिश नहीं करते, उल्टा अपनी समझ के अनुसार वचन को समझने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वचन को सही तरीके से परिभाषित करने वालों का बुरा भला कहने में ये लोग हिचकिचाते नहीं है। जब अपनी समझ के अनुसार वचन को समझने की कोशिश करते हैं तो उससे उत्पन्न एक परिणाम को प्रारंभ में पढ़ी गई पद के दूसरे भाग में लेखक सूचित किया। जब पवित्र आत्मा की सहायता के बिना कोई वचन को समझने की कोशिश करता है तो फिर उसकी समझ केवल अपने स्वाभाविक समझदारी के अनुसार ही होगी, जैसे कोई पशु जानवर की समझदारी। हर एक जानवर की प्रतिक्रिया करने की अपनी अपनी तरीका होती है। किसी वस्तु के प्रति कुत्ते की प्रतिक्रिया और बिल्ली की प्रतिक्रिया एक जैसे नहीं होती है। गाय की प्रतिक्रिया और सांप की प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। जानवर किसी भी परिस्थिति में उसके जो स्वाभाविक रीति है उसे छोड़कर अन्य तरीके से प्रतिक्रिया कभी नहीं करता है। सांप केवल ढसेगा, कुत्ते की तरह भौंकेगा नहीं। गाय कभी भी बिल्ली की तरह चूहे पर हमला नहीं करती है, ना ही बिल्ली कभी भी गाय की तरह घास खाती है। अपना स्वभाव कभी भी जानवर बदलता नहीं। पवित्र आत्मा की मदद के बिना अपनी बुद्धि क्षमता से वचन को समझने की कोशिश करने वालों की
अवस्था यहूदा के अनुसार इसी जानवरों के समान, इसी जानवरों की अवस्था। पाप से प्रदूषित शरीर में वास करने वाला मनुष्य जब पाप से प्रदूषित मानसिकता से वचन को समझने की कोशिश करता है तो वो कभी भी वचन में यीशु मसीह को देख नहीं पाता। अर्थात भौतिक क्षमता से वचन को समझने की कोशिश से व्यक्ति में किसी प्रकार का आत्मिक परिवर्तन नहीं होता है। आत्मिक परिवर्तन के बिना वचन का केवल ज्ञान व्यक्ति को केवल नाश की ओर ही ले जाता है। वर्तमान कालीन अमेरिका एवं यूरोप का आत्मिक पतन का एक कारण कलीसियाओं में पवित्र आत्मा की मदद के बिना केवल बौद्धिक ज्ञान आदान प्रदान करना है। वर्तमान कालीन भारतीय कलीसियाओं को भी धीरे धीरे यह समस्या निगल रही। एक प्रकार कहने से झूठे शिक्षकों एवं झूठी शिक्षाओं का उद्गम भी इस प्रकार के बौद्धिक ज्ञान ही है जो पवित्र आत्मा की मदद के बिना बाइबल पढ़ने से प्राप्त कर। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूं। प्रभु दया करे इस प्रकार के बौद्धिक ज्ञान से उत्पन्न नाश के बारे में कल हम मनन करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। विश्वास करते हैं उसके